प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई रंग होता है और ना ही कोई जाति और मजहब। प्यार तो बस प्यार होता है, पता नहीं कब कहाँ किससे हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर जब एक बार हो जाए तो फिर उसका रंग मरते दम तक नहीं उतरता। हमारा देश एक ऐसा देश है जो अपनी गहरी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। वहीं जाति और धर्म के नाम पर यहाँ आज भी पुरानी विचारधारा चली आ रही है। इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादियां अभी भी हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में वर्जित है। इसे हतोत्साहित करने के लिए लव जिहाद और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे शब्दों को भी गढ़ा गया है। हालांकि कई बॉलीवुड सेलेब्स की तरह कई राजनेता भी हैं जिन्होंने धार्मिक और जातीय बाधाओं को पार कर प्रेम विवाह किया है। भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जाति धर्म की बंदिशों को तोड़कर शादी की। इन नेताओं का प्यार आसान नहीं था। घर वालों की मर्जी के बिना इन नेताओं ने प्रेम विवाह किया और उसे आज भी निभा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं देश के उन नेताओं के बारे में जिन्होंने सच्चा प्रेम किया और फिर उसे प्रेम विवाह में बदल दिया। पहले बात करते हैं फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू की। पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्यार के मामले में वे शर्मीले थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने नवजोत कौर से लव मैरिज की है। सिद्धू को नवजोत कौर पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। कई दिनों तक सिद्धू ने नवजोत कौर को फॉलो भी किया। नवजोत कौर उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। सिद्धू के लिए नवजोत कौर को मना पाना आसान नहीं था। कई दिनों तक नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें अपने दिल की बात कहते रहे, लेकिन कौर ना करती रही। सिद्धू का सच्चा प्रेम जब नवजोत कौर को समझ आया तो उन्होंने हाँ कर दी। उस वक्त सिद्धू भारतीय टीम में नए आए थे और पंजाब में उनके खेल की काफी चर्चा थी। अब बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से शादी की है। दोनों लंदन में पढ़ाई करते हुए एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन सारा के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसकी वजह थी सचिन का दूसरे धर्म से होना। जब परिवार ने सारा की बात नहीं मानी तो दोनों ने 15 जनवरी 2004 को दिल्ली में शादी कर ली। इस शादी में ना ही पिता फारूक अब्दुल्ला ने हिस्सा लिया और ना ही उमर अब्दुल्ला आए। हालांकि काफी समय बाद सारा के परिवार ने इस शादी को स्वीकार कर लिया। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने भी प्रेम विवाह किया है। उनके प्यार की कहानी बड़ी मजेदार है। 1986 में जब शाहनवाज दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब वे रेणु से पहली बार मिले। दोनों की पहली मुलाकात डीटीएच बस में यात्रा के दौरान हुई। रेणु खड़ी थी और शाहनवाज सीट पर बैठे थे। शाहनवाज ने रेणु को अपनी सीट ऑफर कर दी और वहीं से दोनों के दोस्ती की शुरुआत हुई। एक दिन युवा नेता ने रेणु के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। धार्मिक बंदिशों का हवाला देते हुए रेणु ने शाहनवाज के प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन शाहनवाज ऐसे शख्स नहीं थे जो हार मान लेते। वह तब तक रेणु को मनाते रहे जब तक उन्होंने हाँ नहीं कर दी। अब दूसरी लड़ाई परिवार से थी, जो उनकी शादी का विरोध कर रहे थे। तब भाजपा नेता उमा भारती ने दोनों परिवारों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1994 में दोनों ने शादी कर ली और अब उनके 2 बेटे भी हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डिंपल से लव मैरिज की। अखिलेश और डिंपल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। उस वक्त अखिलेश 21 साल के थे और डिंपल की उम्र 17 साल थी। दोनों 4 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। डिंपल के पिता एक आर्मी अफसर हैं। अब बात करते हैं भाजपा के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी की। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी लव मैरिज की है। उनकी पत्नी का नाम सीमा है। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से कम नहीं है। इलाहाबाद के रहने वाले नकवी एक फायर ब्रांड छात्र नेता थे और सीमा शांत और चुप रहने वाली लड़की थी। साल 1982 में दोनों एक दूसरे के करीब आए। सीमा एक हिंदू परिवार से थी और नकवी मुस्लिम थे, इसलिए उनके परिवारों में इस रिश्ते को लेकर नाराजगी थी। इसके अलावा उस समय नकवी एक छात्र थे और उनके पास आर्थिक मदद नहीं थी।
इसके बावजूद दोनों ने 8 जून 1983 को 3 अलग अलग तरीकों से शादी की। पहले कोर्ट मैरिज हुई और फिर निकाह और फिर हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से शादी हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेम विवाह किया था। उन्हें दिल्ली की रहने वाली पायल से प्यार हुआ था। पायल के पिता मेजर जनरल रणनाथ सेना के अधिकारी थे। अब्दुल्ला को पायल से तब प्यार हुआ जब दोनों दिल्ली के ओबराय होटल में साथ काम कर रहे थे। दोनों ने साल 1994 में शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। हालांकि 17 साल के जुड़ाव के बाद उमर ने घोषणा की कि वह अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं। अब बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जो अपनी शर्तों पर हमेशा रहा है। कानून की ऐसी समझ कि बड़े बड़े धुरंधर को धूल चटा दें। कम ही लोगों को इस बारे में पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लव मैरिज की थी। उनके करीबी बताते हैं कि जब सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें भारतीय मूल की रोक्साना से प्यार हुआ था। कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी। भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने 1986 में केरल की रहने वाली रोमन कैथोलिक जेसी से शादी की। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। मोदी पहली बार 1985 की गर्मियों में मुंबई से दिल्ली की ट्रेन यात्रा के दौरान जेसी से मिले थे। सुशील मोदी ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में द टेलीग्राफ से बातचीत करते हुए बताया कि वे ट्रेन के सेकंड एसी कोच में नीचे के बर्थ पर थे, ऊपर की बर्थ पर जेसी थी। दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को प्रेम पत्र भी लिखे। अगस्त 1986 में सुशील मोदी जेसी के साथ प्रेम विवाह के बंधन में बंध गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।